ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका सी न्यूज़ भारत पर स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के बकानी की, जहां मध्य रात्रि में हुई चोरी। आगे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के भंडारा की, जहां चेक पोस्ट पर शराब पीकर सोए 2 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। साथ ही आगे बात होगी हमीरपुर की, जहां अध्यक्ष धीरेन्द्र गुप्ता ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर राजस्थान के बकानी से है, जहां बकानी पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हां, ग्राम थोबड़िया खुर्द सरकारी विद्यालय में मध्य रात्रि को चोरी हो गई। इसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है, जिसमें चोरी किए गए सामान पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है तथा 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 2024 को थोबड़िया स्कूल बकानी से टेलीफोन से सूचना मिली कि स्कूल में सरकार की ओर से जो सामान सरकारी एलसीडी, मॉनिटर, कुछ प्रोग्रामर चोरी हो गए हैं, जिस पर थाने से मैं थाना अधिकारी रामेश्वर मीणा मैं जाब्ता के मौका मुआयना करने हेतु थोबड़िया स्कूल पहुंचा। वहां जाकर चोरी के बारे में पता किया तो स्कूल में से 5 मॉनिटर, एक एलसीडी, 164x65, 5 मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, साइकिल, अन्य जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए सामग्री, क्रिकेट किट वगैरह आदि चोरी होने के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा मैं थाना अधिकारी रामेश्वर मीणा मैं जाब्ता के मौका मुआयना करने हेतु थोबड़िया स्कूल पहुंचा। वहां जाकर चोरी के बारे में पता किया कि स्कूल में से 5 मॉनिटर, एक एलसीडी, 164x65, 5 मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, साइकिल, अन्य जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए सामग्री, क्रिकेट किट वगैरह आदि चोरी होने के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने पर पेश करने पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के दौरान बड़ी चोरी होने तथा आवश्यक सामग्री होने से पुलिस थाने की टीम में बकानी राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। खबर भंडारा से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिले की सीमा पर चेक पोस्ट बनाए हैं। हालांकि भंडारा जिले के पवनी में नीलज फाटा पर स्थापित चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात 2 कर्मचारी शराब पीने के बाद सो गए। ये मामला तब सामने आया जब रात में चुनाव निरीक्षक ने चेक पोस्ट का दौरा किया। इसके चलते इन दोनों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। भंडारा कलेक्टर योगेश कुंभेजकर के द्वारा इन दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया गया है और दोनों के खिलाफ पवनी पुलिस में आपराधिक मामला भी दर्ज कराया गया है। वहीं निलंबित किए गए कर्मचारी KL कुंभारे पवनी पंचायत समिति में विस्तार अधिकारी हैं, जबकि सचिन पाढ़ाल सिंचाई विभाग में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य कर रहे थे। भंडारा महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के भंडारा से है, जहां गोंदिया लोकसभा से महायुति प्रत्याशी सुनील मेंढे के प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भंडारा में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। भंडारा शहर के दशहरा मैदान में होने वाली इस सभा में महायुति की ओर से 25,000 से लेकर 30,000 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि महायुति के उम्मीदवार सुनील मेंढे और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पढ़ोले उम्मीदवार हैं, लेकिन असल मायनों में ये लड़ाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के बीच है। यहां प्रचार की पूरी तस्वीर चल रही है। योगी आदित्यनाथ की प्रचार सभा की तैयारियां चल रही हैं और इसका जायजा हमारे संवाददाता निश्चल येनोरकर ने लिया है। आज सांसद सुनील मेंढे की प्रचार सभा में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। आइए
आज दसरा मैदान में क्या तैयारियां हो रही है हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद सुनील मेंढे के चुनाव प्रचार के लिए एक सार्वजनिक बैठक में आयोजन हो रहा है। उसमें प्रचार सभा में आज शाम 4 बजे भंडारा में आने वाले हैं। पूरे देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवादी नेतृत्व में कट्टर चेहरे के रूप में जाने माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोग हमेशा देखना और सुनना चाहते हैं। इस लोकसभा चुनाव के मौके पर आज शहर में दसरा मैदान पे आज बैठक में शामिल और जनता के साथ में सीधा लोगों के संवाद करेंगे। और इसी बैठक में रुचि रखे हुए भारतीय जनता पार्टी के भंडारा गोंदिया जिला के ओर से उत्तर प्रदेश के कानूनी राज लाने वाले एक जाने माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भंडारा में नागरिकों के साथ में बड़ी संख्या में संवाद किया जाएगा। सी न्यूज़ भारत, निश्चल येनोरकर, भंडारा। भंडारा महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से है, जहां नगर में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में धीरेन्द्र गुप्ता ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए अपने प्रतिद्वंदी राकेश अग्रवाल को 381 मतों से पराजित किया है, जिससे पराजित प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। वहीं महामंत्री पद के लिए राकेश साहू ने जीत दर्ज की है। हमीरपुर जिले के जिला मुख्यालय के साबरी गेस्ट हाउस में नगर उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव हुआ। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला। मतदान के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य किया गया। कुल मत 545 के सापेक्ष 473 व्यापारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें धीरेन्द्र गुप्ता ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राकेश अग्रवाल को हराकर जीत हासिल की। वहीं महामंत्री पद की बात करें तो यहां राकेश साहू को 250 मत मिले और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रत्याशी शाश्वत ओमर को 218 मत प्राप्त हुए। इसके अलावा पहले ही कोषाध्यक्ष पद पर जय किशोर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर रोहित गुप्ता, मंत्री पद पर मकबूल अहमद साबरी, संगठन मंत्री पद पर संतोष सचान तथा सचिन गुप्ता कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में सहायक निर्वाचन अधिकारी दीपक मिश्रा तथा अभिषेक गुप्ता की खास भूमिका रही। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर से है, जहां उधम सिंह नगर में रुद्रपुर वेयर हाउस से ईवीएम मशीनें बगवाड़ा स्ट्रांग रूमों में शिफ्ट की गईं। देर शाम जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी उदय राज सिंह ने सभी स्ट्रांग रूमों का निरीक्षण किया। सोमवार से मशीनों को मतदान के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो ईवीएम मशीनों को तैयार करने के लिए समय पर ध्यान दें और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवश्य बुला लें। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम परिसर पर पैनी नजर रखने हेतु 160 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा सीसीटीवी कंट्रोल रूम मंडी सचिव कार्यालय में स्थापित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिषेक रुहेला, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार आदि मौजूद रहे। देखिए, आज ईवीएम मशीनें हमारी जो स्टोर था कलेक्ट्रेट में, वहाँ से उठ करके मंडी के स्ट्रांग रूम में पहुँच गए। कल से ईवीएम की टेस्टिंग भी होगी, प्लस जो हमारे बैलेटिंग यूनिट है उसमें सब जो हमारे बैलेट हैं उनको लगाया जाएगा, सेटिंग होगी और सेटिंग के बाद पूरी टेस्टिंग के बाद फिर उसको जो है उसी बूथ के खाने में रख दिया जाएगा और जो और अभिलेख मिले हैं उनकी भी व्यवस्था सब करा ली जाएगी। तो कल से शुरुआत है सभी हमारे 9 विधानसभा में और सभी ARO साहबान इसको अपनी जिम्मेदारी में कराएंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को प्लस प्रत्याशियों को सूचना दे दी गई है, उनके प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो ये काम हम लोग अगले 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।